इंदौर के फायर सेफ्टी सिस्टम पर इतना विश्वास है कि इतने से घर में अगर इतना टाइम लग गया आग बुझाने में, तो हमको लगता है कि अगर कोई बड़ी मल्टी होती, सामने वाली मल्टी होती या कोई बड़ी बिल्डिंग होती, तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। देर से पहुँचेगा वाहन तो आधे लोग तो उसी टाइम मर ही जाएंगे। ये तो चूक है। अगर समय पे आती तो काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। भीषण गर्मी का वक्त हो चुका है और अब आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी के अंदर इस मकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि खंबे के ऊपर से शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद में नीचे खड़ी हुई कार में एकदम आग लगी और पूरे घर के अंदर आग फैल गई। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको 1 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी, लेकिन देरी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची। क्या इंदौर के अंदर वाकई में लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम पर इतना विश्वास किया जा सकता है इंदौर के कि लोग जो हैं वो सुरक्षित यहाँ पर उनको बचाया जा सके? क्या लग रहा है आपको, इंदौर के फायर सेफ्टी सिस्टम पर इतना विश्वास है कि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है आग की घटना के बाद? सर, अब सेफ्टी का क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही देखिए। मतलब 3:30 बजे से यहाँ पर इतना जो हादसा हुआ, उसके बाद में कॉल भी किए पर एम्बुलेंसेस भी लेट पहुँची। उसके बाद में फायर ब्रिगेड्स भी 1 घंटे बाद आ रही है। थोड़ा सा कंसर्न तो है, एक सेफ्टी के हिसाब से कंसर्न है। चीज़ें हर तरफ से रहती है पर एक सेफ्टी कंसर्न थोड़ा तो लग रहा है, क्योंकि कॉलोनी के सभी लोग थोड़े से सहम गए अब, क्योंकि घर के पड़ोस में ही कोई रह रहा है, दिन रात उठना बैठना साथ में, और फिर उनके घर में ऐसा हादसा हो रहा है। और फिर अगर मदद के लिए जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो एकदम से मिल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, क्या लग रहा है इसमें कमी है? कभी इतनी बड़ी आग लगती या कोई ऊंची बिल्डिंग में आग लगती तो हमारे पास में संसाधनों की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिली कभी? अभी इतना जज तो नहीं कर सकते, लेकिन इतने से घर में अगर इतना टाइम लग गया आग बुझाने में, तो हमको लगता है कि अगर कोई बड़ी मल्टी होती, सामने वाली मल्टी होती या कोई बड़ी बिल्डिंग होती, तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। यहाँ तो अच्छा, ये जो एरिया है ये शहर के बीच का है या आउटर के एरिया में हम लोग खड़े हैं अभी? वैसे तो थोड़ा सा आउटर पहले था ये, लेकिन अभी तो रिंग रोड है, तो रिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल मध्य का है। बहुत मतलब बसा है। सुबह यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचने में कितना वक्त लगना चाहिए था ऐसे? सुबह के टाइम पे अगर मान के चलिए, अगर 3:30 बजे 4 बजे कोई भी गाड़ी चलेगी कहीं से भी, एक कोने से दूसरे कोने में 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक 10 मिनट में पहुँच सकते? यहाँ तक तो 10 मिनट में आराम से पहुँच सकती। 15 मिनट हो गए, लेकिन 1 घंटा लग गया। बहुत दिक्कत हुई है। सर, क्या लग रहा है आपको, इंदौर के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं? इस तरह की आगजनी की घटना अगर हो जाती तो फायर सेफ्टी सिस्टम संसाधन इंदौर नगर निगम के पास हैं? संसाधन हैं भी, तो अगर वो टाइमली अगर अवेलेबल नहीं हो रहे तो फिर उनका यूज़ नहीं है। जितनी जल्दी आज सूचना पहुंचती है लोगों के पास, उस हिसाब से तो बहुत जल्दी सारी सुविधाएं और सारी जो आग अगर लगती है तो उसे रोकथाम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और अगर छोटी बिल्डिंग्स में अगर हम लोग टाइमली पहुंच के नहीं कर पा रहे तो वाकई में एक सोचने वाली बात है कि अगर कहीं बड़ा दुर्घटना होती है तो हम लोग कैसे उसको बचाएंगे। ये भी बताया गया है कि रात को जब यहाँ पर आग बुझा रहे थे तो टैंकर में पानी भी खत्म हो गया था। करेक्ट। तो वही बोल रहा हूँ ना कि जब अगर आग लगी तो अगर हमारे पास संसाधन हैं तो कितनी क्वांटिटी में ये सब चीज़ें लगेगी, रिसोर्सेज हमें उस समय तक में मतलब अवेलेबल हैं तो फिर उनको यूज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ वो हम सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं हमें उस बात पे सोचना पड़ेगा कि अगर एक छोटी दुर्घटना के लिए भी अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर बड़ी दुर्घटना के लिए हम कैसे रेडी हैं। अच्छा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद में? ये तो अब देखिए, कॉलोनी में आज जैसे अब ये वायर्स और ये सब बन रहे हैं और इतने पास सब चीज़ें हो गए, घर पास में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि बीच में सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं और इस टाइप की दुर्घटना होगी और बड़ा हादसा होगा और हम बस केवल एक उसके ऊपर एक दुख जता सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, संसाधनों की एक बड़ी कमी जो है वो यहाँ देखने को मिली। अगर सुबह समय पर फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल बचा सकता था, क्योंकि सब तो अपने अपने कमरे में पैक रहते हैं। मुझे देखा ना, मैं 15-16 साल से उनके घर काम करती हूँ। सब अपने में दरवाजा लगा के रख सकते हैं, क्योंकि वो आग लगने की चांस ये है कि 2 टंकियाँ ऊपर ही भरी हुई है। कि मैंने मेरी खुद आंखों से देखा, मैं तो काम करती हूँ। 2 टंकियाँ ऊपर रखी थी भरी हुई, नीचे भी गैस सिलेंडर रखा रहता है। यहाँ पर गैस उनका किचन है और सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। मतलब बाहर का चांस ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं। अब ये पता नहीं चला कैसे आग लगी, क्या नहीं, मुझे खुद को नहीं समझ पड़ रही है। मेहमान आए हुए थे? जी हाँ, 3 बच्चे थे, इनकी भाई और भाभी आई हुई थी। उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो लोग 2 महीने से यहीं पे थे। तो उनके भाई और भाभी की बेटी और उनके बच्चे आए थे। 4 लोग और आए थे, कल ही आए वो लोग भी। 4 लोग वो भी आए, उनसे हमने अच्छी बातें 4 सब बढ़िया से करी। उन्होंने भी हमसे बातें बहुत अच्छे से करी है।
और देखो क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, क्या बोले क्या नहीं। अच्छा, इनके यहाँ पे जो लॉक लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे जो खुलते नहीं थे बंद होने के बाद। हाँ, वो लोग का मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया बोलते थे कि हम उसको भैया को बोलते भी थे कि भैया इतने लोग मत लगाया करो, क्योंकि हमको पता है कि वो 4 या 5 लोग लगाते हैं हमेशा घर पे। हम लोग भी आते हैं ना, तो ये लोग खोलेंगे वो लोग खोलेंगे, क्योंकि उनका लोग वो खुद ही बोल जाते थे। उनको खुद को ही नहीं पता रहता कि कौन सा लोग लगाए क्या नहीं। तो मैं भैया को बोलती भैया 1 या 2 लोग लगाया करो, तो हमको भी समझ पड़ जाए और आपको भी समझ पड़ जाए, क्योंकि उनको लोग हमें पता नहीं थे। क्योंकि मैं तो 15-16 साल से आई ना, क्योंकि वो लोग आते भी थे ना, हम बाहर खड़े रहते थे कि भैया आएंगे दरवाजा खोलेंगे, तो वो लोग खोलते थे तो उनको लोग उनसे ही नहीं खुलता था। इस तरह का लोग लगा था उनके घर पे, घुमाते रहते थे, चाबी घुमाते रहते थे, बस यही है बस परेशानी। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी लॉक जो है वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, जिसकी वजह से लॉक जो है वो नहीं खुला। यहाँ पे और भी महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं। मैम, फायर ब्रिगेड की टीम को आने में 1 से 1.5 घंटा लगा। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि इस तरह की घटनाएं देर रात को होती हैं? सुनसान एरिया, 10 मिनट में वाहन पहुँचता तो लोगों को बचाया जा सकता था। नहीं, अब टाइम देर से पहुंचेगा वाहन तो आधे लोग तो उसी टाइम मर ही जाएंगे। और लगता नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है और नई टेक्नोलॉजी भी ठीक नहीं है। ये जो गाड़ियां बन रही हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक, तो इससे खतरा तो है और लोगों लेकिन खतरा है, आग कभी भी लग सकती है, घटना हो सकती है, लेकिन नगर निगम के पास में संसाधन पर्याप्त होना चाहिए। बिल्कुल नगर निगम के पास इतना साधन होना चाहिए कि जो तुरंत गाड़ी पहुंच जाए और हेल्प कर सके। तो क्या लग रहा है, जो हमारा रीगल चौराहा है वहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता, लेकिन 1.5 घंटा लेट पहुँची गाड़ियाँ। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 10 मिनट में, और रात का समय था, कोई ट्रैफिक भी नहीं था उस टाइम, तो जल्दी आना चाहिए था गाड़ी को। तो क्या लग रहा है, संसाधनों की कमी है नगर निगम के पास? संसाधनों की कमी है ना, बहुत ज़्यादा कमी है भैया। नहीं तो आज बच जाते, कितने लोग, कितने अच्छे लोग थे वो लोग, जैन श्वेतांबर, बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी देर में गाड़ियाँ यहाँ पहुँच जानी थी जिससे इनको बचाया? आधा घंटा, कम से कम 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समय रहते पहुँच हाँ, पहुँच जाते तो और भी बहुत बच जाते हैं। अच्छा, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि इस तरह की कभी घटना होती है तो हम लोग फायर सेफ्टी सिस्टम या नगर निगम पर विश्वास कर सकते हैं? अब क्या बोल सकते हैं भैया, टाइम से आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, बच जाते हैं। हेल्प तो पूरी मिलना चाहिए, बस तुरंत मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाक्रम जो हुआ है वो दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो नगर निगम की होना थी, जो नगर निगम के पास में संसाधन होना चाहिए थे, गाड़ी यहाँ पहुँचती है लेकिन पानी जो टैंकर में है वो ख़त्म हो जाता है, टैंकर में पानी नहीं मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर देरी से पहुँचती, जिसकी वजह से घटना जो है वो दुखद हो जाती है। इसके बाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर खासे परेशान भी होते हैं, लोग बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम और नगर निगम के पास में संसाधनों की कमी के कारण इस तरह की घटनाएँ और घटित होती हैं। सर, क्या लग रहा है, 1-1.5 घंटा लेट यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची, क्या लग रहा है अगर समय पर पहुँच जाती तो लोगों को बचाया जा सकता था? हाँ, डेफिनेटली बचाया जा सकता, समय पे आवे तो। 1 से 1.5 घंटा लेट हुई है, क्या लग रहा है हमारे पास में संसाधनों की भी कमी है? 1 घंटा लेट हुई। कितना समय आपके हिसाब से लगना चाहिए था? रीगल चौराहे से रात के समय में बिना ट्रैफिक में यहाँ गाड़ी कितनी देर में पहुँच सकती थी? 15 मिनट अधिकतम। ये भी बताया गया कि टैंकर में रात में उस समय जब आग लगी थी, जब पानी भी खत्म हो गया था। हाँ, हो गया था। ऐसे में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नगर निगम के पास में फायर सेफ्टी सिस्टम्स की कमी है, समय की देरी से आना, इस सब से हम लोग सुरक्षित हैं? ये तो चूक है, अगर समय पे आती तो काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। 4 लोगों को तो यहाँ से निकाला। क्या लग रहा है सर, एक बड़ी चूक है नगर निगम की यहाँ? चूक तो क्या बोले, कोशिश तो करी है, पर थोड़ा जैसे 3:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया था, तो कोशिश होनी थी 15-20 मिनट में यदि आ जाते संसाधन तो नुकसान से बहुत बच सकते थे। अच्छा, इसके साथ ही सर इंदौर में अब हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, कई ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन इंदौर के अंदर फायर ब्रिगेड के पास में ऐसी कोई गाड़ियां नहीं हैं कि ऊंचाई तक आग बुझाने का प्रयास किया जा सके। ऐसे में संसाधनों की कमी का अभाव है? अभाव है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अभाव है। ऐसा होना चाहिए, व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। कितनी देर में गाड़ियाँ पहुँचना चाहिए? लगभग आधा घंटे कम से कम आ जाना चाहिए उनको, यदि टाइम कुछ हो तो आधा घंटा लगभग तैयार होके आ जाना चाहिए। और रात के वक्त जब सुनसान एरिया हो, जब सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा, तो कितना समय लगना चाहिए? 15 मिनट कम, 15 मिनट 10 मिनट से 10 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए गाड़ियाँ। कुछ सुनसान रहता है पूरा। होना चाहिए, जैसे अगर आग लगी है, इलेक्ट्रिक आग लगी है, तो वो इक्विपमेंट होना चाहिए इनके पास, थर्माकोल की वो आना चाहिए। कुछ भी नहीं था, पानी से क्या बुझाओगे आप? मास्क नहीं था, कुछ भी फायर ब्रिगेड वालों के पास कोई ड्रेस नहीं थी, कुछ आग में वहाँ पकड़ के घुस सके जाके।
कोई ड्रेस हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी नहीं था इनके पास। सिंपल पानी लेके आप लकड़ी की आग को थोड़ी बुझाने आए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग, इलेक्ट्रिक में पूरी आग चल रही है, तो वो इक्विपमेंट ही नहीं उनके पास, और उसका वेट कर रहे हैं वो कि साहब थोड़ा हम आप घुसेंगे, आप घुसेंगे, आप घुसेंगे। उसमें समय तक इन लोगों ने वेट किया था यहाँ पर? अब वो नीचे देख रहे थे, बोले हाँ अभी गर्म हो रहा है, गर्म में हम जाएंगे, गर्म में उसके बाद जाएंगे, पानी डालेंगे, ठंडा होगा फिर जाएंगे। तो ये वेट करते करते और बढ़ती गई ना वो, तो आके उधर वो चीज़, ये चीज़ पहले लेके आने चाहिए साथ में उनको अपनी। अगर आप देख रहे हैं आग कैजुअलिटी हुई है तो भैया जाली काटने वाला भी होना चाहिए, जाली काटने पड़े, जाली कटर लाओ, थर्माकोल का वो लेके आओ, स्प्रे लेके आओ, कुछ ऐसे लाओगे कि तुरंत की कुछ रोक सको आप जाके। केवल पानी से क्या रोकोगे आप? बिल्कुल, फायर सेफ्टी सिस्टम्स के अंदर ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य भी होती हैं और होना चाहिए फायर सेफ्टी सिस्टम में, ये जो होती हैं। लेकिन यहाँ तो सिंपल पानी, केवल पानी चल रहा था बस। इस घटना के बाद अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करना है कि कभी इस तरह की घटना भविष्य में होती है? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मान लो कभी इलेक्ट्रिक से होता है, अगर कुछ हम लोग सुरक्षित नहीं करते, जैसे हिसाब से आज सिस्टम था, नहीं लगता कि हम बच पाएंगे कभी ऐसा। तो क्या लग रहा है, इतनी देरी से आना, इतना अभाव, संसाधनों की कमी? रास्ते भी चौड़े होना चाहिए, रास्ते गली छोटी छोटियाँ हैं, और गाड़ी को जल्दी आना चाहिए, और सेफ्टी पॉइंट सभी को आकर के आग को बुझाने की कोशिश करें, तो ये अपन सुरक्षित रहेंगे। संसाधन भी पर्याप्त होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ की जगह। क्या क्या कमी आपको लग रही है? गली छोटियाँ हैं आने से, और उसके पहले फायर ब्रिगेड की टीम के पास में क्या क्या कमी को महसूस बहुत किया? सारी कमियाँ हैं। लाइट बंद होना चाहिए फटाक से, वो भी कमी रही है। लाइट बंद नहीं होने से तुरंत बंद हो जाती तो काफ़ी लोग बच सकते थे, क्योंकि पानी भरने आसपास वाले जिनके पास पाइप की पानी की व्यवस्था थी वो पानी नहीं डाल रहे थे लाइट चालू होने से कि उससे और नुकसान हो सके। लाइट अगर तुरंत बंद हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता जो आज दिख रहा है। बाबूजी, इसके साथ ही आपका तो लंबे समय का अनुभव रहा होगा। इंदौर नगर निगम के पास में फायर सेफ्टी सिस्टम्स यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, लेकिन इतना लंबे समय लगना यहाँ पर, इतना होने के बाद में समय पे आ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। समय पे नहीं आना, अगर आपके पास काफ़ी पैसा भी हो और समय पे उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उसका काम क्या? क्योंकि वो इक्विपमेंट और उन अधिकारियों को यहाँ पे मौका पे 10-15 मिनट में आना चाहिए, वो जो आया ही नहीं, और जो साधन उनके पास होना चाहिए वो तो है ही नहीं, यहाँ लेके ही नहीं आए थे कुछ भी। ऐसे में आज के समय में हाई सिक्योरिटी लॉक सब लोग लगाते हैं, इनके यहाँ पे भी हाई सिक्योरिटी लॉक लगाता है जो तोड़ नहीं पाए। फायर ब्रिगेड वालों के पास में इस तरीके के संसाधन होना चाहिए कि इस तरीके के लॉक अगर लगे हुए हैं तो उनको खोला जा सके। बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वो तुरंत कर निकाल जाए। अगर जिन घर के पास अगर घर पे भी होंगे तो ऐसी हाबड़ तोबड़ में वो अपने साधन ढूंढ ही नहीं पाते कहाँ हैं, और अगर जिनके पास बुझाने आए, जो सेवा करने आए हैं, उन लोगों के पास अगर साधन होंगे तो वो तुरंत उसका उपयोग कर सकेंगे, ग्रिल काट सके, निकल सके। हथौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी उनके पास, ऐसे हथौड़ी से कुछ भी नहीं थी, सब व्यवस्था यहाँ से जो है ना, जो पाइप रेंज होते हैं उससे दिया लोगों को उधर साइड सीढ़ी लगा के, उसके बाद उन्होंने जाली काटी, फिर हम लोगों ने उनको नीचे उतारा सीढ़ी लगा। जाली काटने के संसाधन भी उन लोगों के पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था ऊपर। हम लोगों ने, हमारे पास जो प्लायर पिंसेस होते हैं वो दिए यहाँ से नीचे से, और फिर रस्सी भी दी उनको पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए कि आप सपोर्ट करके आइए। ऐसी चीज जो साधारण चीजें इनके पास में होना चाहिए वो भी होंगी, लेकिन क्या होता है, इमरजेंसी में लोग भूल जाते कहाँ क्या है। तो इमरजेंसी में लोगों को थोड़ा इमरजेंसी सेवा तो इसीलिए है कि इमरजेंसी में पहुंच सके, इमरजेंसी में लोगों को सुविधा दे सके। अगर इनके पास में इक्विपमेंट नहीं है, इनके ये तो बाद में आया, उसके पहले तो हम लोग निकाल चुके थे लोगों को। कितने लोगों को निकाले? 4 लोगों को निकाल चुके थे हम लोग। अगर फायर ब्रिगेड की टीम 10 से 15 मिनट में आ जाती तो क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाता? सभी सुरक्षित हो सकते थे, सभी सुरक्षित हो सकते थे। और बाकी भी इन्होंने ताले ऐसे लगा रखे थे कि ऊपर ताले नहीं खुले उनसे, और बाहर से गेट नहीं तोड़ सके। अगर बाहर से गेट तोड़ के जा सकते थे, लेकिन इतना धुआं हो गया था, देर काफी हो चुकी थी। सबको बचा सकते तो बचा सकते थे सब हम लोग सबको, क्योंकि पूरे ताले लगे थे, ये लोग इसलिए नहीं बचा पाए पूरे सब लोग। हम लोग तो 3:30 बजे से यहीं बाहर खड़े हुए, सवेरे 3:30 बजे जब से फायर हुआ उसके बाद से हम लोग पूरा, हमारा घर और आसपास के सारे लोग बाहर ही हैं। तो जैसे अरेंजमेंट हुआ वैसा सब किया। संसाधन का एक बड़ा अभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके पास में रस्सी जैसी चीज़ तक नहीं मिली। इसके साथ ही जाली काटने के लिए जो कटर उनके पास में होना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव के चलते यहाँ इंदौर में लोग जो है वो अभी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं।